फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स सिंग्स एंड फन। आज हम बात करने जा रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे हम नंबरों को, जैसे नंबर्स होते हैं तो उन नंबरों को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी टॉपिक पे, मैथ के इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार है और मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि चॉइस के थ्रू, बोतलों के थ्रू, मतलब जैसे कि किसी ईजी, जैसे कि छोटे क्लास के जैसे बच्चे होते हैं, यूकेजी के बच्चे होते हैं, क्लास 1 क्लास 2, इन सब बच्चों को कैसे ईजी वे में हम समझा सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो उन्हें बच्चों को खेल खेल में भी हम समझा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लें जिससे कि बच्चों को खेल खेल में भी समझाया जा सकता है। जैसे मैंने बॉटल का यूज़ किया है समझाने के लिए, मैं करती हूँ, तो वैसे ही आपको ऐसे ही यूज़ करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है। जैसे भी मैथ की कोई भी टॉपिक होती है, जब भी हम मैथ के टॉपिक्स की बात करते हैं और पढ़ाने की बात करते हैं, तो जब भी कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल दे के ही समझाना पड़ता है। जैसे ही हम एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं उस टॉपिक को, तो बच्चों को बहुत ही ईजिली वे में बच्चे समझ जाते हैं और समझ में भी आता है स्टूडेंट को, और इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो ऐसी ही कोशिश मैंने की है इस वीडियो में भी बताने की। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। जैसे यूकेजी 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 के बच्चों को, इन सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। पहले मैं तो यूकेजी जैसे किड्स को कैसे समझाना है उसका टॉपिक स्टार्ट करूँगी, फिर नंबर के वाइज मैं बताऊंगी, क्वेश्चन वाइज, कि कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ बॉटल ले रखा है, जैसे कि जिसको मैंने कैसे भी रख दिया है। जैसे कि इन बॉटलों को मैं कैसे भी किसी वे में मैंने बॉटल ले रखा है जिसे समझाने के लिए, जिसकी साइज़ क्या है, छोटी, बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, इन सारी साइज़ों में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर मतलब छोटे से बड़े, यानी छोटे से बढ़ते हुए कदम में, छोटे से बड़े, स्मॉलर टू, डैट मीन्स स्मॉलर टू बिगर। तो स्मॉलर टू बिगर यानी जो सबसे छोटा है उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इस तरीके से समझाएंगे। तो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले हमें रखना है, जैसे कैसे भी अरेंज करके दे दो, और फिर बच्चे को बोलो कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो फिर सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। तो अब हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो बिगर हो गया ना, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और ये तरीका है असेंडिंग ऑर्डर को समझाने का। और एक और स्मॉल मतलब इजी तरीका है, जिससे कि बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो आप ये भी तरीका बता सकते हैं। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर का होता है सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहला सेलेक्ट कर लिया, और सब बच्चे, तो इसको क्या करो, इसको हाइड कर लो। ये हमने सेलेक्ट करके लगा दी कि सबसे छोटा है। और जो बच्चे हैं, अब उनमें देखो कि उनमें सबसे छोटा कौन है, फिर उसको रखो। फिर 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, अब जो बच्चे हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, फिर उसको लगाओ, फिर लास्ट वाला हुआ। तो ये भी एक तरीका है ईजी तरीके से अरेंज करने का। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए अब हम जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बिगर टू स्मॉलर, मतलब डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमें इस मतलब असेंडिंग का ठीक अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम उसको, तो ये हो गया। इन सारी बोतलों को मैंने ऐसे भी इधर उधर कर दिया है, मतलब जैसे लाइन साइज वाइज नहीं है, छोटा बड़ा किधर भी है। तो इसे अब हमें इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे पहले उसको हम अरेंज करेंगे। तो इसे हटाएंगे, फिर इसे हटाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा। अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा हमने ले लिया, अब हम ये देखेंगे इससे छोटा कौन है। ठीक, इससे छोटा ये है। अब इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है। तो सबसे हो गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बिगर टू स्मॉलर। तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तरीका था, ये टॉयज के थ्रू, बॉटल्स के थ्रू हम बच्चों को समझा सकते हैं। नंबरों के थ्रू सीखेंगे कि नंबरों को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अभी तक हमने बॉटल्स के थ्रू से समझ लिया और सीख भी लिया। तो चलिए अब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें इन नंबरों में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, तो क्या दिख रहा है 3, तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे 3। अब 3 हो गया,
अब 3 को छोड़िए, अब देखिए कि 3 से बड़ा कौन है, 3 नंबर जो है उससे बड़ा कौन है, तो 3 से बड़ा कौन है, 5। हमारा हो गया 3 और 5 हो गया। अब 3 और 5 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब इन 3 और 5 को छोड़ के देखते हैं कि जो नंबर बचे हैं, ये नंबर बचे हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 8। अब 8 हो गया। अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये दोनों नंबर बचे, जो नंबर बचे उसमें देखेंगे कि उनमें छोटा कौन है, तो 10। अब लास्ट जो बचा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो देखिए स्मॉलर टू बिगर, 3, 5, 8, 10, 13, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो आसान तरीका है कि असेंडिंग ऑर्डर को नंबर्स को कैसे हम पहले हमने छोटे नंबरों से बताया, फिर बड़े नंबर्स, फिर उससे बड़े नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला तरीका कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो छोटा है उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। एक तो ये तरीका है। नहीं तो एक और तरीका है कि सबसे पहले देखेंगे जो सबसे छोटा है उसको लिख लेते हैं, और जब जो हमने लिख लिया उस नंबर को भूल जाइए, हाइड कर दीजिए, कि अब जो नंबर बचा है उनमें देखिए, उन ग्रुप में नंबरों में देखिए कौन छोटा है, फिर उसको लिखिए। फिर जो नंबर हमने 2 लिख लिया, तो अब जो बचे हैं उनमें देखिए कौन सा छोटा है, उसको लिखिए। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे आप असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर कर सकते हैं, जिसमें हम इसमें वही तरीका बता रहे हैं जो सेकंड वाला ट्रिक था। पहला ट्रिक था कि जो सबसे छोटा है वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और एक सेकंड ट्रिक ये है। अब देखिए ये 3 डिजिट्स के नंबर है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो देखेंगे तो 102, ये सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे 102, 102। अब इसको हमने लिख लिया। ये सेकंड तरीका है समझने का कि और एक, तो ये हमने लिख लिया 102। अब इसको छोड़ देंगे, इसे हाइड कर लीजिए। अब जो नंबर बचे हैं उनमें देखिए कि सबसे छोटा कौन है, तो नंबर 1। अब जो नंबर बचा है उनमें देखिए, तो 102 को छोड़ देंगे, तो जो नंबर बचा है इनमें हम देखेंगे तो ये 110 छोटा है, 101। अब ये हो गया 102, 110। अब हम 110 और 102 को हाइड कर देंगे, तो 3 नंबर बचे हैं, तो उनमें देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 122। अब 2 बचे, 169 और 365। इनमें सबसे छोटा कौन है, तो 169। तो 169 और बस नंबर 365 बचा, लिख दीजिए लास्ट में। तो हो गया सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, हो गया। वैसे ही हम 4 डिजिट नंबर को भी वैसे ही अरेंज करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का देखेंगे। जैसे कि देखिए कि ये वर्कशीट है, आप बच्चों के लिए ऐसा वर्कशीट तैयार कर सकते हैं और उन्हें वो इजीली अलग अलग सर्कल, स्क्वायर बॉक्सेस बना के करेंगे, तो उन्हें गेम की तरह लगेगा और वो इन्जॉय भी करेंगे। तो ऐसे वर्कशीट तैयार करके हम बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम चलिए अरेंज करते हैं। तो नंबर देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 85। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 85। अब 85 हो गया। अब उससे छोटा क्या है, 69। 69 से छोटा कौन सा है, तो 31। 31 से छोटा कौन सा है, 27। 27 से छोटा है 4। तो ये हो गया 2 डिजिट वाले और 1 डिजिट वाले नंबर को अरेंज करना। अब हम देखेंगे 3 डिजिट्स। अब ये 3 डिजिट्स में है, तो इसको भी अरेंज करना है। तो इसको भी ठीक वैसे ही अरेंज करना है, लेकिन एक सेकंड, जैसे हमने बताया उसी में थोड़ा सा ट्रिकी है और इजी है। उस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें भी सबसे बड़ा पहले देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 507 है, तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप है, ये मेरा ट्रिक है कि ऐसे और इजी होता है बच्चों को बताना। जैसे सबसे बड़ा जो चूज़ कर लिया वो लिख लिया, अब उस नंबर को हम हाइड कर लेंगे, अब उसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे जो बचे हुए नंबर है उनमें देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो उनमें देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, 429। अब जो नंबर चूज़ कर लिया उन्हें छोड़ दे, और जो बचे हैं उनमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 392। अब हो गया। अब जो नंबर बचे हैं उनमें देखेंगे, तो अब बचा है उनमें बड़ा कौन है, तो 265। और सबसे छोटा कौन बचा लास्ट में, 181। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको वीडियो पसंद, सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।